हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामे की फीमेल लीड सासू को देखते हैं। 7 मंथ से प्रेग्नेंट रहती है और अपने बेबी के लिए ग्रोसरी स्टोर से सामान लेने के लिए आई हुई रहती है। सासू अपने बेली पे हाथ रख के बोलती है कि बेबी हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं। उस स्टोर में एक कपल भी रहते हैं। बोलते कि हनी इसे देखो, प्रेग्नेंट रहने के बावजूद भी अकेले ग्रोसरी स्टोर आई है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ये 7 मंथ से प्रेग्नेंट है। ये एक्सीडेंटली गिर गई तो हॉट भी तो हो सकती है ना। तो कपल बात करने लगते हैं कि वैसे भी मेरे जैसा केयरिंग हस्बैंड तो नहीं है ना उसका। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि हनी मेरे पास कोई भी हस्बैंड नहीं है, मैं अपनी बेबी का खुद ही ध्यान रख लूंगी। इसके तो ग्रोसरी स्टोर से सामान लेकर पे बैक करने के लिए जाती है तो वहाँ की जो स्टाफ होती है बोलती कि मैडम इस कार्ड में तो पैसे ही नहीं है। पर साउसी बोलती है कि एक बार और चेक कर लीजिए, इसमें मेरा सारा अर्निंग है। स्टाफ दोबारा चेक करता है तो उसमें पैसे नहीं रहते। इस बात पे पीछे से कपल बोलता है कि पैसे नहीं तो तुम सामने से हट जाओ। तो हमारी फीमेल बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद कॉल लगाती है अपने ब्रदर को और सिस्टर इन लॉ को, लेकिन उसका फोन में कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता है। और कॉल करती है तो उसका ब्रदर कॉल पिकअप कर लेता है। कॉल पिकअप करने के बाद साउसी बोलती है कि ब्रदर मेरे कार्ड के सारे पैसे कहाँ गए, तुमने मेरे पैसा ट्रांसफर किए। इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लिए। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ फोन छीनती है अपने हस्बैंड से और बात करने लगती है। बोलती कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, मैंने और तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें बेस किया है, तो मैंने तुम्हारे पैसे स्पेंड कर भी दी तो इसमें गलती क्या है। तभी मैं बेबी को अबॉर्ट करने वाली हूँ, तो अगर मैं कुछ पैसे स्पेंड कर दी तो तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम्हारे बेली में जो उस बेबी है उसके फादर के पास जो पैसे मांगने के लिए, मुझे कॉल मत करना बोल के फोन कट कर देती है। मिस साउसी बोलती है कि मेरे बेली में इतना पेन क्यों हो रहा है, मैं तो अभी बेबी को अबॉर्ट नहीं करने वाली हूँ। हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम मिस्टर फू रहता है वो बार में जा रहा होता है। तभी उसका और भी फ्रेंड आ जाता है, बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ अरेंज हो चुका है। उसी बार में हमारी फीमेल लीड फाइन सेलर का काम कर रही होती है। तभी उसके पास कॉल आता है मिस साउसी के पास। मिस साउसी को बोल रही थी कि तुम्हें पैसे का क्या हुआ, ऑनर है जो अपार्टमेंट का वो रेडी हो गया सेल करने के लिए। इस बात पे मिस साउसी बोलती कि ओके मैं बार में काम करके इमीडिएटली आ जाती हूँ, मेरे पास अपार्टमेंट खरीदने के पैसे भी है। तभी उधर से ऑनर आता है और बोलता है कि काम के वक्त तुम कॉल से बात नहीं कर सकती हो। उसे बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी बोल के फोन कट कर देती है। तभी दो गर्ल बातें करते हुए जाती है कि आज मैंने अच्छे से रेडी हो, बिकॉज इस बार में वाइस प्रेसिडेंट आए फू ग्रुप के। हमारी फीमेल लीड टर्न होके उन लोग का बात सुनने लगती है। तभी सामने से मिस्टर फू चले आते तो एक्सीडेंटली हमारी फीमेल लीड का जो हाथ में वाइन पकड़ी हुई थी मिस्टर फू के ऊपर गिर जाता है। मिस्टर फू हमारी फीमेल लीड को कैरी कर लेते हैं बिकॉज वो गिरने वाली थी। उस गर्ल में से गर्ल हमारे फीमेल लीड को मिस्टर फू से दूर करती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ब्रदर फू को टच करने की। तभी वो मैनेजर को बुलाती है और बोलती है कि तुम कैसे को हमें एज ए वेटर का काम दे थे, तुम्हें नहीं पता है कि वाइस प्रेसिडेंट की इसने कपड़े गंदे कर दे, इसे अभी फायर कर दो। तो मैनेजर बोलता है कि सॉरी मैम मैं इसे फायर करता हूँ। भी मिस्टर फू बोलते हैं कि एक मिनट तुम दोनों हो कौन। इस बात पर दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन लगती है कि मैं ग्रुप की एल्डर डॉटर हूँ। तो दूसरी गर्ल बोलती है तो ग्रुप की एल्डर डॉटर हूँ। ये डैड का रियल एस्टेट का बिजनेस है और जो वैंग ग्रुप की गर्ल बोली थी उसका ज्वेलरी का रहता है। फिर मिस्टर फू बोलता कि इन्फॉर्म कर देना इन दोनों कंपनी से मैं जितना भी कोलैबोरेट है सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, और उन दोनों को भी घर से बाहर निकाल देता है मिस्टर फू। उनके मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड से मैनेजर बोलता है कि तुम क्या प्रेसिडेंट को जानती हो। इस बात पे मिस साउसी बोलती कि मैं एक नॉर्मल वेटर हूँ, मैं इतने बड़े प्रेसिडेंट को कैसे जानूंगी। इस बात पे मैनेजर बोलता है कि ओके क्लीन करो और काम पे ध्यान रखना, वो बोलकर चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर फू का जो फ्रेंड लोग होता है वो अपने गर्ल्स लोग के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और फिर बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि मिस्टर फू के साथ तुम्हें क्या करना है। फिर वो गर्ल लोग को उसका फ्रेंड मिस्टर फू के पास भेज देता है। वो गर्ल्स लोग मिस्टर फू को सेड्यूस करने की कोशिश करता है तो मिस्टर फू उसको बता देता है और अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम बैड मूड में हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए आ गया, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ये इंटेंशन है। मिस्टर फू का फ्रेंड चले जाता है मिस्टर फू के पास और बोलता है कि वैसे भी तुम शादी नहीं करने वाले और ग्रैंड मदर का कि तुम जल्दी से शादी कर लो। वैसे भी देखो यहाँ पे 2 ब्यूटीफुल वुमेन है जिसका फिगर बहुत ही अच्छा है, क्या किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हो। सिर्फ बोलता है कि मैं कपड़े चेंज से क्या आता तुम खुद ही ड्रिंक कर लो। चिफू का बोलता है कि मैं दूसरे वाइन का बोतल लेकर आता हूँ, लेकिन मिस्टर फू इग्नोर होकर चले जाता है। जब कपड़े चेंज करके जा रहा आता है तभी उसको अच्छा होने लगता है बिकॉज उसके फ्रेंड ने उसको ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था इसलिए। तभी मिस्टर फू को दोनों बात कर रहा होता है कि वैसे भी इस बार मिस्टर फू जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि हम लोग क्या करें। तभी हमारी फीमेल लीड वाइन लेके आ रही होती है तो मिस्टर फू का फ्रेंड उसे वाइन ले लेता है और बोलता है कि टेंशन मत लो, हम लोग बैड पर्सन नहीं है, वैसे भी मेरे ब्रदर ने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें भी हेल्प करना होगा। इस
बात पे साउसी बोलती कि थैंक यू, मैं क्या हेल्प करूँ। इस बात पे टफू का ब्रदर बोलता है कि वैसे भी मेरा ब्रदर गेस्ट रूम में प्राइवेट रूम में रेस्ट कर रहा है, तुम जाकर उसका टेक केयर करो, इसके बदले में 2000 यॉन दूंगा। इस बात पे हमारी फिल्म बोलती है 2000 यॉन, बोलते है कि पैसे में सेव कर सकते। फिर बोलते कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा ब्रदर को अच्छे से टेक केयर करूंगी। भी हमारे फीमेल लीड नॉक करते दरवाजा कोई अंदर है, लेकिन मिस्टर को ड्रॉप का नशा आने लगता है, वो अपना सर खोलने लगते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड को हाथ टान के अंदर करता उसको किस वगैरह करने लगते हैं। तभी मिस सॉसी बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। फिर मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा बॉडी का परफ्यूम बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, वैसे भी टेंशन मत लो, मैं मिस्टर फू हूँ, फू ग्रुप का प्रेसिडेंट, जो भी कुछ चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर फू और मिस सॉसी एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों साथ में वन नाइट स्टैंड करते हैं। वन नाइट स्टैंड करने के बाद मिस्टर फू बोलता है कि मुझे पता उन लोगों को मैं कितना प्रॉमिस किया है कि कितना पैसा देगा। बात तो मिस सॉसी बोलती है कि मिस्टर फू तुम यार मैं क्या सोच रहे हो, मैं एक वेटर हूँ, आई की एक होस्ट्रेस ने कहा था कि तुम कुछ ज्यादा ड्रंक हो इसलिए मैं तुम्हारा टेक केयर करूँ, इसलिए मैं तुम्हारा टेक केयर करने के लिए आ गई थी यहाँ पे। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मैं तो बेड में टेक केयर किया ही था और मेरे सामने इतना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मिस्टर फू वो जेट पेंडेंट देते हैं और बोलते हैं कि तुम उसको दिखा दे, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएगा। और बोलकर मिस्टर फू चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड बाहर निकलती है तो मिस्टर फू का फ्रेंड देखते बोलता है कि मेरा ब्रदर वर्जिन था पर फर्स्ट टाइम में इतना बॉय था, मैंने कभी नहीं सोचा। फिर उसको 2000 यॉन देता है। इस बात पे मिस सॉसी उस पर गुस्सा करती कि मैं एक वेटर हूँ पर तुमने मुझे बोला था टेक केयर करने के लिए। इस बात पे मिस्टर फू का ब्रदर बोलता है कि मुझे माफ करिएगा, वैसे भी आप फू फैमिली के लिए हीरो है। 2000 यॉन देता है और बोलता है कि और भी चाहिए तो मैं ब्रदर से मांग सकती हूँ, और बोल के चले जाता है। तभी हमारे फीमेल लीड के पास की फ्रेंड का कॉल आता है और बोलता है कि जल्दी से पे करो, अपार्टमेंट तुम्हें लेना है ना, तो दोबारा तुम्हारी सिस्टर ने बुली की है। इस बात पे सॉसी बोलती कि नहीं मैं अपार्टमेंट लूंगी। प्रेजेंट में हमारी फीमेल लीड अपने ब्रदर को बोलती है कि ब्रदर मुझे पैसे दे दो, लगता है कि मैं बेबी को अबॉर्ट करने वाली हूँ। इस बात पे उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ तुम इस बेबी को अबॉर्ट कर दो, दोबारा मेरे पास मत आना। वो बोल के फोन कट कर देती है। उसके बाद सॉसी को सभी लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे नर्सेस को लेके जा रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर टू का कजिन ब्रदर जस्ट चैन चले आता है और बोलता है कि जल्दी लेकर जाओ, इस पेशेंट का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी हमारी फीमेल लीड के हाथ से वो जेट ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है, सॉरी जेट पेंडेंट भी। मिस्टर चैन उसको देखने लगता है और बोलता है कि तो मिस्टर फू मेरा कजिन ब्रदर का है, मतलब ये वही गर्ल है जिसके साथ मेरे कजिन ब्रदर ने बार में नाइट स्पेंड की थी। फिर नर्स लोग को बोलता है कि जल्दी से जाओ एनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट कंफर्म करो, मैं आता हूँ, वो बोलकर सॉसी को भिजवा देता है। इसके बाद मिस्टर चैन मिस्टर फू को कॉल करता और मिस्टर फू की मदर फिर से बोल रही थी कि वैसे भी जेट पेंडेंट तुमने क्या खो दिया इसका आधा हिस्सा। तभी मिस्टर फू के पास मिस्टर चैन का कॉल आता है तो कॉल पिकअप करता है। मिस्टर फू बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकता। तो चैन बोलता है कि बेबी को बर्थ करने वाली। तो मिस्टर फू बोलता है क्या बच्चा। मिस्टर चैन बोलता है कि तुम क्या भूल गए मिस्टर फू, 7 मंथ पहले बार में जिस गर्ल के साथ तुमने नाइट स्पेंड की, तू प्रेग्नेंट है 7 मंथ से। सिर्फ वो रोड साइड अनकॉन्शियस थी, वो भी हॉस्पिटल है, उसका कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं। इस बात पे मिस्टर फू की मदर बोलती है कि मतलब वो फू फैमिली का ब्लड लाइन है। मिस्टर फू की मदर बोलती है कि नो मैटर व्हाट तुम जाओ उसको लेकर आओ। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि मम्मा एक मिनट। फिर अपने फ्रेंड कोई कजिन ब्रदर को चैन को बोलता है कि पहले उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए फिर उसको इन्फॉर्म करने के लिए। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि जो भी हो मेरा पर पोता है, पर पोती, अगर तुम मिल जाओगे तो मैं जाऊंगी। इस वक्त मिस्टर फू बोलता है कि मदर वो घर में सिर्फ नाइट स्पेंड की थी ओनली पैसे के लिए, वैसे भी आपने तो पैसे दे दिए है ना। इस बात पे मिस्टर फू की मदर बोलती है कि मैंने सबका पैसे दिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि आप और डैड ने तो अरेंज किया था बार में उस गर्ल को मेरे लिए। तो मिस्टर फू की मदर बोलती है कि वैसे भी ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर का चाहिए पर मैं ऐसा हरकत कभी नहीं कर सकती, वैसे भी तुमने उस गर्ल को बोले किया, तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, फू फैमिली तुम्हें यही सिखाया है। इस वक्त मिस्टर फू बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ, वो बोल के चले जाता है। कि मिस्टर फू जा रहा आता है और सासे का बात याद करता है। वो बोले थी कि मैं एक वेटर हूँ, मैं तुम्हारा लिखने के लिए आई थी। तो मिस्टर फू ने बोला था कि तुम्हें बेड पे ध्यान तो रखी हो ना। ये बात याद तक है। मिस्टर फू बोलता है कि मुझे माफ कर देना प्लीज, मैं कुछ भी नहीं होना चाहिए। तरफ हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर से पूछती है मैं बेबी मिस सॉसी कॉन्शियस होने के बाद। तो डॉक्टर बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम और तुम्हारा बेबी दोनों ही सेफ है। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ चिल्लाते हुए आती है और बोलती है कि हॉस्पिटल से मुझे कॉल आया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे पे करूंगी, तभी तुम्हारे बेली में किसका बेबी है। सॉसी का ब्रदर ही बोलता है कि वैसे भी तुम बेबी को नहीं रख सकती सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ सही बोल रही है, तुम इस बेबी को खत्म कर दो। कि मदर और सिस्टर जबरदस्ती हॉस्पिटल से लेकर जा रही होती। तभी डॉक्टर बोलता है कि आप ऐसा मत कीजिए, बेबी के लिए सेफ नहीं है। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर को मुंह बंद करने के लिए बोलती है।
तभी साउसी बोलती है कि ब्रदर मैं आपकी खुद की सिस्टर हूँ ना, मेरे साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे भलाई के लिए सिस्टर इन लॉ सब कर रही है। उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम्हें खुर्शीद बुड्ढा से शादी करना ही पड़ेगा। साउसी बोलती है कि मैं उससे शादी नहीं करने वाली, तो लोग जबरदस्ती उसको लेकर जा रहे होते हैं। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि देखो मेरे पास जो जेड ब्रेसलेट है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मेरे बेली में जो बेबी है उसका फादर बहुत ज्यादा रिच है। बात पे वो प्रेग्नेंट देखने लगती है उसकी सिस्टर इन लॉ और बोलती है कि उतना खास तो है नहीं। साउसी बोलती है कि अगर तुम मेरे बेबी को लाइफ को बख्श दोगे तो तुम्हें पे बैक कर दूंगी, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए। लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ ब्रदर उसको जबरदस्ती लेके जा रहा होता है। तभी उधर से मिस्टर फू चले आता है, तो ब्लड देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी साउसी एक्सप्लेन करती है तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे तुम्हारे बात पे ट्रस्ट है, मैंने बोला था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तो जरूर लूंगा। उसकी सिस्टर चिल्लाने लगती है कि पता नहीं तुम कौन से वाइल्ड मैन हो जो इस बेबी इसको प्रेग्नेंट कर दिया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। इस बात पे मिस्टर फू इशारा करता है तो उसका बॉडीगार्ड अच्छा खासा उसके सिस्टर इन लॉ को कुटाई करता है। तभी साउसी की सिस्टर इन लॉ बोलते हैं कि वैसे भी मिस्टर लो 66,000 यॉन मुझसे पैसे ले चुके, तुमको उसके संग शादी करना ही होगा। तभी मिस्टर फू को लेकर जा रहा था। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि प्लीज मत जाओ साउसी, और तुम सिस्टर इन लॉ का बात मानोगी, हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम कौन हो। इस बात पे साउसी का ब्रदर बोलता है कि मैं उसका ब्रदर हूँ, और बोलता है कि मिस्टर लो ने 66,000 दिए ऐसे जॉरी के तौर पर। तो साउसी बोलती है कि वैसे भी मैं जब से के साथ हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब का पैसा अर्निंग करती हूँ, और जो कपड़े सिस्टर इन लॉ पहने हुए वो भी मेरा पार्ट टाइम जॉब का ही है। उसने मुझे 1 रुपया भी एजुकेशन के लिए नहीं दिया, सब कुछ मैं खुद ही की हूँ। कि सिस्टर इन लॉ और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। तो मिस्टर फू अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है, वह चिल्लाती रह जाती है। बाहर जाने के बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ यानी मिस सॉ से बोलता है कि तुम्हें इस तरह बोली क्या कर देते। तभी हमारी फीमेल लीड अनकॉन्शियस हो जाती है। मिस्टर फू डॉक्टर से पूछता है कि साउसी को क्या हुआ है। तो डॉक्टर साउसी को एग्जामिन करके बोलता है कि वैसे भी ठीक है, ये इमोशनल अनस्टेबल है, इसका ध्यान रखिएगा। तो मिस्टर फू साउसी को फेयर टच करके बोलता है कि बहुत अच्छी लड़की है, पर इसका कोई पेरेंट्स नहीं था। इस बात पर डॉक्टर बोलते हैं कि इसके सिस्टर ने उसको कुछ ज्यादा ही बुली कर रही है। तो मिस्टर फू बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ ना, इसको कोई भी बुली नहीं करेगा। डॉक्टर बोलता है कि टेक केयर करना, और बोल के चले जाता है। तभी हमारे फीमेल कॉन्शियस होती है, बोलती है कि बेबी। तो मिस्टर फू बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा बेबी सेफ है। इस बात पर साउसी बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अपना टेम्पर खो दिया था। वैसे भी मैं इतना हाई प्राइस वाला हॉस्पिटल में नहीं रह सकती, मेरे कार्ड में कोई भी पैसे नहीं है, सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है। फीमेल बोलती है कि वैसे भी बाहर में मुझे काम मिला है, नहीं कर रही हूँ। वैसे भी बाहर जॉब फाइंड करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मैं इसको खो नहीं सकती। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम इतना क्यों सोच रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हारे बेबी को। मैं फ्यूचर में पैसे को बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तभी साउसी बोलती है कि अंकल वैसे भी को बेबी का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मैं खुद ही इसको रेस करूंगी, और फिर प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी आपको बॉदर नहीं करूंगी। साउसी बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारा खुद के बच्चे होंगे, मैं तुम्हारी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम मेरे बेबी को कैरी क्यों हो। तो हमारी फीमेल फिर से एक्सप्लेन करती है कि मैं तुम्हें टेक केयर करने के लिए गई थी। इस बात मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता, बोलते कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस लिया था। तभी उधर से मिस्टर फू की ग्रैंड मदर चली आती है और बोलती है क्या हुआ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देखना भी नहीं चाहूंगी क्या। मिस्टर फू ने पूछा था कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद मिस्टर फू की ग्रैंड मदर उसको पर्स वाला नेकलेस देती है, बोलती कि रख लो। इस बात पे साउसी बोलती कि मैं नहीं ले सकती, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वो दे रही थी, नहीं ले रही थी। तभी वो टूट जाता है। इस बात पे की ग्रैंड मदर का जो चिट होता है बोलता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मिस्टर फू ने खुद ऑलरेडी के लिए सिलेक्ट किया था। इस बात पे साउसी डर जाती है। तभी लेडी आपको नहीं चाहिए था, आपने ब्रेक क्यों किया। इस बात पे साउसी और भी डर जाती है। तभी ग्रैंड मदर अपने असिस्टेंट को मुंह बंद करा देती है और साउसी से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग फैमिली है ना, तो फू फैमिली की बेबी को कैरी क्यों हो, इससे ज्यादा अच्छा गिफ्ट मुझे तुम क्या दे सकती हो, कुछ भी नहीं। साउसी को मिस्टर फू की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, और ऐसा भी अपने साथ उसको घर लेके जाती है, जहाँ पे फू हाउस में मेड जिससे कोट मांगती है कि दीजिए हम कैरी कर लेते हैं। इस बात पे साउसी वो नहीं देती है, लेकिन मैं खुद कर लूंगी। मिस्टर फू को समझाते इन लोग का ड्यूटी करने दो, तो फिर वो अपना कोट दे देती है। तभी ग्रैंड मदर के पास जाती है तो सभी मेड और बटलर ग्रीट करते हैं, और ग्रैंड मदर के पास जाने के बाद बोलती है कि मेरी वजह से आपको ट्रबल हुआ ना। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, वैसे भी हम लोग फैमिली है ना, उस टाइम मैंने तुम्हें दिया था पर्स वाला टूट चुका है। इस बात पे सासू बोलती है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था। तो मिस्टर फू उसको समझाता है तो कि तुम्हें बार बार सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है। मिस्टर फू की ग्रैंड मदर बोलती है कि मेरा बात अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ये बोल रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा ज्वेलरी एक्सेसरी रेडी मंगा के रखा है। तभी वो बटलर को ऑर्डर करती है। तभी मेड वाला ब्रेसलेट्स और गोल्डर का ब्रेसलेट लेके आ जाता है, और भी सारा ज्वेलरी रहती है। ग्रैंड मदर ऑर्डर करती है तो बेबी के लिए कपड़े भी आ जाते हैं। इस बात पे साउसी मन में बोलती है कि बेबी तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, देखो ग्रैंड मदर तुम्हें कितना
लाइक करती है, मैं बहुत सारे पर्सन है तुम्हें टेक केयर करने के लिए, सभी तुमसे प्यार करेंगे। मिस्टर की ग्रैंडमदर से पूछता है बटलर कि मैं ये कपड़े कहाँ रखवाऊँ। इस बात पे मिस्टर फू की ग्रैंडमदर बोलती कि ऑफ कोर्स मिस्टर फू के रूम में। मिस्टर फू बोलता है कि मेरे रूम में। इस बात पे ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी इसका लास्ट स्टेज है प्रेगनेंसी का, इसको रात में वोमिटिंग आएगा तो कौन टेक केयर करेगा, तुम्हें तो करना होगा। इस बात पे सासी बोलती है कि मतलब मैं इनके साथ इसके रूम में रहूंगी। ग्रैंडमदर बोलते है किसी को तो चाहिए तुम्हें टेक केयर करने के लिए, और मिस्टर फू को बोलती है कि अगर मैं पोती को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं तुम्हारे संग बाद में अकाउंट सेटल करूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी ग्रैंडमदर। हम लोग को हाउस को दिखाया जाता है, मिस्टर फू उसको अपने साथ रूम में लेके जाता है, उसको बैठने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हें याद है ग्रैंडमदर ने क्या बोला था, चाहती है कि मैं तुम्हारा बेबी का टेक केयर करूँ, टेंशन मत लो, हम लोग साथ में बेड में ही सोएंगे पर मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं सोफा में सो जाऊंगा। वो बोल के चले जाता है। तभी साउसी अपने आप को मारती है और बोलती है कि ऐसे कैसा हो सकता है, मिस्टर फू अपने मेरे कंपनी का सीईओ मुझे कैसे लाइक कर सकते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर फू, ग्रैंडमदर और साउसी तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे मेड खाना सर्व करती है। फिर ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम ये डिश खाओ, वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस हो रहा होगा, इससे तुम्हारा स्किन बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। इसके बाद थैंक यू बोलती है साउसी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम बार बार थैंक यू क्यों बोल रही हो, हम लोग फैमिली है ना। तभी साउसी के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता और बोलती है कि वैसे भी तुम जो हाउस को बाय करने वाली थी, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर को पता चल गया, इसलिए वर्क प्लेस पर आकर कुछ ज्यादा ही हंगामा कर रहे हैं। साउसी की फ्रेंड ये भी बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ये भी रूमर फैलाती है फ्रेंड के सर्कल में कि तुम किसी ओल्ड मैन से शादी की हो और उसके बेबी के साथ भी प्रेग्नेंट हो। मिस्टर फू पूछता है कि किसका कॉल है। इस बात पे साउसी बोलती है कि मेरी ओल्ड फ्रेंड का कॉल है, वो क्लास यूनियन पार्टी में बुला रही है, क्या मैं जा सकती हूँ। मिस्टर फू की ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी तुम प्रेग्नेंट है, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, और बटलर भी यही बोलता है। तो सैड हो जाती है साउसी और मिस्टर फू की तरफ देखने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस बात पे साउसी बोलती नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ नहीं जाना चाहोगी। तो साउसी बोलती ओके मैं जाऊंगी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल चली जाती है क्लास यूनियन पार्टी में, जहाँ पे एक मेल फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने ओल्ड मैन के साथ क्या किया है, ऐसा लगता है कि तुमने ओल्ड मैन के साथ सो चुकी हो। इस बात पे साउसी बोलते है कि मैंने किसी भी ओल्ड मैन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। फिर साउसी की एक जो फीमेल फ्रेंड होती बोलती कि वैसे भी लिमिटेड एडिशन बैग दिखा के क्या सॉल्व करना चाहती हूँ, वैसे भी फेक है, मुझे पता है तुम्हारा ब्रदर और सिस्टर ने 66,000 यॉन जॉरी लेकर तुम्हारा ओल्ड मैन के संग शादी करवा दिया है। उधर से हमारी फीमेल की फ्रेंड आती है और साउसी से मिलकर बहुत खुश होती है। सभी लोग जो इंसल्ट कर रहे होते हैं उसकी फ्रेंड प्रोटेक्ट करती है। वो लोग मजाक करने लगता है कि तुम ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम क्या श्योर है मेरे बेली में जो बेबी है क्या ओल्ड मैन है। इस बात पे साउसी की फ्रेंड भी बोलती है कि प्लीज बता दो कि तुम्हारे बेली में जो बेबी उसका फादर कौन है। तभी टिंग क्लासमेट बोलती है ऐसे भी तुम बता के नहीं रही तुम्हारे बेली में जो फादर है वो कौन है। तभी हमारी फीमेल रिक्वेस्ट मैसेज आता है तो बोलती कि अगर तुम लोग, साउसी बोलती कि अगर तुम मुझे इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, बोल कर चली जाती है। बाहर में टिंग फिर से चली आती है और बोलती है कि वैसे भी तुम तो बोलती कि तुम जा चुके हो, तुम्हें क्या लगता है ओल्ड मैन तुम्हें पिकअप करने के लिए आएगा। एक लग्जरियस कार आता है। इस बात पे सभी क्लासमेट बोलने लगता है टिंग से कि पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही होगा क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था लग्जरियस लाइफ जीता है ना, इसलिए। कार से मिस्टर फू बाहर निकलता है। सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो टिंग बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं। इसके बाद मिस्टर फू चले जाते हैं अपनी के पास। तो साउसी तेज मिस्टर फू के पास आती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम बोलो मत, तुम्हारे बेली में बेबी है, तुम्हें इतना फास्ट नहीं चलना चाहिए। बोलते कि तुम्हारा तो मीटिंग था ना। तो मिस्टर फू बोलते कि मैंने सारा कैंसिल कर दिया बिकॉज तुम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। टिंग की और भी क्लासमेट बोलने लगती है कि तुमने तो बोला था कि साउसी एक ओल्ड मैन से शादी की, इतने हैंडसम और इस बंदे से शादी की है। इस बात पे टिंग बोलती है कि वैसे भी किसी अनदर यंग मैन के साथ इसका अफेयर है और भी इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट हम लोग का घर का दिखाया जाता है। साउसी कपड़े चेंज कर देता है। तभी मिस्टर फू दरवाजा खोल देता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है। इसका पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मिस्टर फू को साउसी बोलती है अंदर आने के लिए। तो मिस्टर फू अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद इसको देखता है और बोलता है कि जब मैंने तुम्हें जेट पेंडेंट दिया तो कहाँ पे। इस बात पे साउसी बोलती है कि हॉस्पिटल में सिस्टर इन लॉ के साथ झड़प हुआ तो साथ वहीं पे ब्रेक हो गया है। पता है मिस्टर फू बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, वैसे भी सेफ और से तो कुछ नहीं। इसके बाद मिस्टर फू अपना जेट पेंडेंट हमारी फीमेल को पहना देता है और बोलता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए, इसलिए इसको कभी भी गले से मत उतारना। साउसी आज के लिए थैंक यू बोली। तो मिस्टर फू बोलता है कि वेलकम, वैसे मुझे तुम्हारा टेक केयर तो करना ही था, मुझे कुछ काम है, वो बोल के चले जाता है। तभी साउसी मन में बोलती है कि अगर मैं बेली में बेबी मिस्टर फू का नहीं होता तो मुझे ध्यान भी नहीं देता। इसी तरफ मिस्टर फू अपने कजन चैन से मिलने के लिए जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें एडवांस में बोला था ना सब कुछ करने के लिए। तो मिस्टर चैन बोलता है कि क्या ग्रैंड मदर का बर्थडे पार्टी। मिस्टर फू का कजन ब्रदर बोलता है चैन से भी ग्रैंड मदर का बर्थडे पार्टी में
आप सिस्टर इन लॉ का आइडेंटिटी रिवील करने वाले हो ना? तो मिस्टर फू बोलता है हाँ। इसके बाद मिस्टर चेन बोलता है कि ग्रैंडमदर ने जो आपको जेड वाला नेकलेस दिया था वो कहाँ पे है? तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने तो साउसी को दे दिया। इस बात पे मिस्टर चेन बोलता है कि आपने पर्सनल चीज अपनी मिस साउसी को दे दिया, मतलब आप उनको लाइक करते हो ना? डेफिनेटली आप उनको लाइक करते हो ब्रदर। मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने जो भी किया था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। फिर बोलता है कि मैंने तुम्हें जो रिंग ढूंढने के लिए बोला था तुमने ढूंढा? तो मिस्टर फू का ब्रदर बोलता है चेन यस ब्रदर। चेन बोलता है कि ब्रदर रिंग कहीं आप सिस्टर इन लॉ को बर्थडे पार्टी में प्रपोज तो करने वाले हो ना? तो मिस्टर फू बोलता है और नहीं तो क्या। इसी तरफ हमारी फैमिली जब जगती है तो नीचे आती है जहाँ पे दो मेड बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर फू ने एक बैंक्वेट पार्टी में रिंग खरीदा, उसका प्राइसलेस है। तो मेड लोग बातें कर रहे थे कि वैसे भी मिस्टर फू की पार्टी में प्रपोज करने वाले किसी मैन की डॉटर को, वैसे भी उफ बेबी को भी तो टेक करेंगे ना फ्यूचर में। सब बात सुन के हमारी फीमेल चली जाती और बोलती है कि वैसे भी बाहर पे मिस्टर फू किसी अनदर रिच गर्ल से मिलने के लिए गए थे पर मैं उनको मिल गई। तभी मिस्टर फू तो मुझे प्रपोज करने वाले है नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। साउथ से जा रही होती है तभी मिस्टर चैन मिल जाता है, बोलते है कि सिस्टर इन लॉ वैसे भी बैंक्वेट पार्टी का हॉल इस तरफ तो नहीं, आप कहाँ पे जा रहे हो? उसी बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। इस बार तो मिस्टर चैन बोलता है कि अगर मेरे ब्रदर को पता चल गया तो मुझे अच्छा खासा कुटाई करेगा। तभी मिस्टर चैन के पास कॉल आता है, उसी बोलती है कि तुम चले जाओ मैं आ जाऊंगी। तो बोलकर उसे जाने लगती है। दूसरी तरफ पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे टिंग टिंग अपने फ्रेंड के साथ आती तो और भी क्लासमेट उसका तारीफ करने लगते है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। टिंग टिंग बोलती है कि वैसे भी फू फैमिली का हाउस है, मुझे अच्छा कपड़ा तो पहन के आना होगा वरना ये लोग मुझे बाहर निकाल देंगे। फिर टिंग टिंग की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पता है आज मिस्टर फू लेडी को प्रपोज करने वाले हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता टिंग टिंग कि वैसे भी आज लगता है कि मिस्टर फू प्रपोज करने वाले हैं, इसीलिए कि अच्छे से बैंक्वेट पार्टी को डेकोरेट किया गया है ज्वेलरी से। टिंग टिंग का बॉयफ्रेंड बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन से तुम्हें मिलवा देता हूँ। पार्टी में साउसी चली आती है, देखती टिंग टिंग और बोलती है कि साउसी फू हाउस में क्या कर रही है और कैसे आ गई? उसका बॉयफ्रेंड बोलता तुम किसका बात करते हो? टिंग टिंग बोलती है मैं साउसी का बात करी। उसकी तरफ फिंगर दिखा के बोलती अपने बॉयफ्रेंड को। टिंग टिंग अपने बॉयफ्रेंड को साउसी का बताने लगती कि पहले वो बार में वेटर का काम करती थी, इसके लिए उसने ओल्ड मैन के संग शादी कर ली, उसके बाद वो बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई है। तभी टिंग टिंग का बॉयफ्रेंड बोलता है कि वैसे भी ऐसी उम्र इस पार्टी में क्या करे, इसे तो इस पार्टी के बाहर फेंक देना चाहिए। टिंग टिंग बोलते है कि इतने बड़े बेबी लेकर कैसे शो कर सकती है मिस्टर फू के हाउस में। टिंग टिंग का बॉयफ्रेंड बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसा कभी भी सफर करने नहीं दूंगा। इस बात पे टिंग टिंग बोलते है कि मुझे पता है कि तुम फू ग्रुप में इंडियन एग्जीक्यूटिव हो और बहुत ज्यादा यंग एंड हैंडसम भी हो। तभी साउसी जा रही होती है उन लोग को इग्नोर करके, लेकिन टिंग टिंग उनके पास पहुंच जाती है, साउसी के पास। बोलती है कि तुम इतना बिग बिली लेकर मिस्टर फू के हाउस में क्या कर रही हो? फिर क्या कुछ पैसे कमाने के लिए आई हो? तुम्हारा लाइफ तो ओवर हो ही चुका है। पर साउसी टिंग टिंग को कांग्रेट्स बोलती है तो टिंग टिंग बोलती है कि मेरा ग्लास को फुल करो। इस बात पे साउसी बोलती है कि मैं यहाँ की कोई भी सर्वेंट नहीं हूँ। इस बात पे टिंग को ज्यादा ही साउसी पे गुस्सा करने लगती है। बोलते है कि तुम कैसे रिच फैमिली में काम करती हो, क्या काम करने नहीं आता? तो साउसी बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। इस बात पे टिंग टिंग बोलती है कि तुम मुझे ऑफेंड करने का हिम्मत मत करना, मैं अपना फियांसे को बोलकर तुम्हें सू करूंगी जिसके पास तुम्हें 40 कौड़ी नहीं मिलेगी। साउसी मम्मी बोलती है कि वैसे भी फू फैमिली का आज बड़ा दिन है, मैं इसको स्पॉइल नहीं कर सकती। फिर वाइन लेती और सर्व करती है, बोलती है कि अब मैं जा सकती हूँ। तभी टिंग टिंग बोलती है कि आइस का है, बिना आइस का वाइन कैसे टेस्ट आएगा? फिर टिंग टिंग गुस्सा के वाइन उसी को ऊपर फेंक देती और बोलती कि आज मैं तुम्हें गुड लेसन टीच करूंगी, वैसे भी तुम एक डॉग से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, एक खोसेट बुढ़ा को अपने आप को सेल करके प्रेग्नेंट होगी, मुझे लेक्चर दे रही हो। इस बात पे साउसी गुस्सा कर थप्पड़ मारने के लिए जाती है, तभी टिंग टिंग का बॉयफ्रेंड उसको धक्का मारता है जिसके से नीचे गिर जाती है। तभी टिंग टिंग का बॉयफ्रेंड देखता है कि मिस्टर फू का वो जेड वाला नेकलेस, तो बोलते है आप कहीं आप यंग लेडी तो नहीं है ना? को खड़ा करता है। तभी सभी लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी मिस्टर फू इसलिए कोई भी सामान किसी भी अनदर गर्ल को नहीं दे सकता, यहाँ तक कि जेड वाला नेकलेस भी। टिंग टिंग बोलने लगती है कि तुम फू फैमिली में सर्वर का काम करते हो, इसलिए तुमने मिस्टर फू का सामान चोरी कर ली, ये वाला जेड वाला नेकलेस उसके से लेने लगती है। तभी हमारी फीमेल नीचे गिर जाती है और नेकलेस दूर गिरता है। तभी मिस्टर फू आते हैं, साउसी को खड़ा करते हैं तो नेकलेस लेने के लिए जाती है तो मिस्टर फू अपने हाथों से नेकलेस उठाता उसको पहनाने लगता है। टिंग टिंग बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना मोस्ट प्रेशियस मिस्टर फू का नेकलेस इस अनदर गर्ल को देने की? लेकिन टिंग टिंग का बॉयफ्रेंड इसको देख रहा था। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं इसका क्या लगता हूँ, नेकलेस इसके पास कहाँ से आया? इस बात पे टिंग टिंग बोलते है कि इसने चोरी की है फू हाउस से। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी ये नेकलेस मैंने अपनी वाइफ को दिया, इसने प्रॉब्लम ही क्या है? इस बात पे टिंग टिंग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता
पता कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन सी फू ग्रुप का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है। मिस्टर फू बोलते क्या तुम्हारी फियांसी है टिंगटिंग का बॉयफ्रेंड को, तो टिंगटिंग का बॉयफ्रेंड उसे हाथ छुड़ाते बोलते कि नहीं मेरे को कुछ नहीं लगती है मिस्टर फू। इस पर टिंगटिंग बोलते क्या तुम मिस्टर फू हो। साउसी को बोलता है कि तुम रिच लेडी हो। तभी मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम फू कंपनी के स्मॉल स्टाफ हो, मैं अभी अभी शिफ्ट किया गया हेडक्वार्टर में। इस बात पे टिंगटिंग का बॉयफ्रेंड नहीं डरने की माफी मांगने लगता है। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारी फियांसी है ना। तो मिस्टर फू को देखकर टिंगटिंग का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता, बस फन के लिए मैं इसके साथ हूँ। टिंगटिंग बोलती है अपने बॉयफ्रेंड से कि तुम्हें क्या बोले, तो उसका बॉयफ्रेंड उसको चाटा मारता बोलता है कि तुम्हारी वजह से अगर मैं लॉस कर दूंगा अपना जॉब को। तभी वो दोनों बैठ कर नीटर होकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन मिस्टर फू उन दोनों को उस पार्टी से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद साउसी माफी मांगती मिस्टर फू से कि उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और सभी के सामने अनाउंस करता है कि मेरी वाइफ है और कोई भी उसकी वाइफ के बारे में गलत बात ना करे। ये भी बोला जाता है कि बैंक्वेट पार्टी हमारी साउसी के लिए रखवाया गया है। तो मिस्टर चेन के पास कॉल आता है कि वो आ गई है। तो मिस्टर फू बोलता है कि उसे तो जल्दी आ जाना चाहिए, इतना लेट क्यों हुआ है। फिर साउसी को बोलता है कि तुम वेट करो मैं आता हूँ। वो अपने ब्रदर के साथ चले जाता है। तभी साउसी पार्टी को देखती है और बोलती है कि वैसे भी ये सब मिस्टर फू ने ओनली बेबी के लिए किया, मिस्टर फू थोड़ी ना मुझे लाइक करता है। तभी उधर से मेड आती है और मिस्टर साउसी को बोलती है कि यंग मास्टर ने बोला आपको कपड़े चेंज करने में मैं हेल्प करूंगी। साउसी जा रही होती है तभी मिस्टर फू को देखती किसी अनदर वुमेन के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे और स्माइल भी कर रहे। तभी साउसी बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फू कभी भी मेरे साथ इतना अच्छा स्माइल भी तो बात नहीं किया है, क्या ये वही रिच लेडी होगी जिसको मिस्टर फू प्रपोज करने वाले होंगे। इसके साउसी बोलती है कि वैसे भी इस विलेज से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। तभी मेड को बोलती है कि मैं खुद कपड़े चेंज कर लूंगी। फिर वो जाके बैठी रहती है और इसी बारे में सोच रही होती। तभी मिस्टर फू उसके पास जाते और बोलते है कि तुमने अभी तक कपड़े चेंज क्यों नहीं किया, तुम अकेले इस रूम में क्यों बैठी हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम जल्दी रेडी हो, मुझे एक वुमेन से मिलवाना है। तो साउसी बोलती वुमेन से। तो मिस्टर फू बोलते कि तुम्हें कैसे पता चल गया। इस बात पे साउसी बोलती कि मैंने देखा तुम दोनों बात कर रहे थे। तो मिस्टर फू बोलते कि हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे थे। अभी मिस्टर फू बहुत सारे मेड को बुलाता है जो अच्छे ड्रेस और ज्वेलरीज लेके आया था। फिर हमारी फीमेल रेडी होती है तो मिस्टर फू के साथ पार्टी में जाती है जो मिस्टर फू से कर रही होती है। तभी उसके पास आती बोलती कि फाइनली प्रेसिडेंट तुम आ ही गए। वे लोग बात करने लगता है कि सेम गियर कैसे पहन सकती है गर्ल, तो सीयू का है। तभी इस चीज से सीयू तो बहुत ज्यादा नफरत करती है कि उसका सेम थिंग कोई अनदर गर्ल पहने। तभी लोग हमारे फीमेल के बारे में गलत बोलने लगते हैं। साउसी बोलती कि मैं जगह कपड़े चेंज कर रही थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, इसका सीयू जाती। जो लोग हमारी फीमेल के बारे में गलत बोलते है उसको तो चाटा मारती और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में गलत बोलने की। मतलब मिस्टर फू की वो सिस्टर रहती है। सीयू बोलती है कि वैसे भी सिस्टर इन लॉ आपके ऊपर ये गियर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बोलती कि आप इस बात से हन आती हो। ओके, आपको ये तो नहीं लगा कि मैं और मैं ब्रदर एक कपल है, वैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग था। तभी उधर से मिस्टर फू आ जाता है अपने सिस्टर को फिर मारता है, बोलता है कि अपने सिस्टर लोग को लेक्चर मत दो। इस बात पे सीयू बोलती है कि सब आपका गलती है। तो मिस्टर फू बोलते है क्या। सीयू बोलती है कि वैसे भी सिस्टर इन लॉ हम दोनों को कपल समझ रही थी। इसके बाद मिस्टर फू रहता है और हमारी फीमेल को प्रपोज करता है। ये बोलते है कि मैं कब से प्लान कर रहा था। मिस्टर फू नीटा ना के प्रपोज करता हमारी फीमेल को। तभी उधर से ग्रैंड मदर आती है, बोलती कि सिली गर्ल तुम मिस्टर फू के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, मिस्टर फू की मिस्ट्रेस भी बनोगी। हाँ, अगर मिस्टर फू से मिस्ट्रेस ढूंढने की कोशिश करेगा तो मैं इसको किक करके खुद से निकाल दूंगी। तभी सिस्टर इन लॉ को बोलती है सीयू की मैं भी हेल्प करूंगी। इसके बाद मिस्टर फू को बोलती है मिस्टर फू। तभी उसकी सीयू बोलती है कि सिस्टर इन लॉ आपका हस्बैंड है तो हस्बैंड बोलिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें जो बुलाना बुला सकती हो। प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर पार्टी के बाद देखती है कि टिंगटिंग जो बॉयफ्रेंड होता है उसके रियल फियांसी अदर गर्ल रहती है। टिंगटिंग ने फाइटिंग करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे फियांसे को सेड्यूस करने की। टिंगटिंग बोलती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उसके रियल फियांसे। इस बात पर फियांसे अच्छा खासा टिंगटिंग को कुटाई करती है और उसके ऊपर टी वाटर से भी स्प्रे करके चली जाती है। तभी ये सब देख रहा था मिस्टर फू और साउसी। ये देखकर और टिंगटिंग मन में बोलती है कि साउसी मैं तुमसे हर चीज में बेटर हूँ, तो तुम्हें इतना अच्छा मैन हैंडसम अच्छा बैकग्राउंड वाला कैसे मिल सकता है जो तुम्हारा मैं वापस लेके रहूंगी। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है साउसी को मिस्टर फू देखते बोलते कि तुम सोई क्यों रहे। तो सासू बोलती कि मुझे नींद नहीं आ रहा है। मिस्टर फू उसको तान के अपने लास्ट पर बैठा देते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड उठने की कोशिश करते लेकिन मिस्टर फू उसको बैठा देते हैं। तो साउसी बोलती कि मुझे सोने जाना और जैसी चैनल लगती है मिस्टर फू पकड़ के से लगा देते हैं और बोलती कि वैसे तुम बेबी को बर्थ करने वाली हो। तो साउसी बोलती क्यों मेरे बॉडी से बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। तो मिस्टर फू बोलते कि नहीं तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रही हो। तो साउसी बोलती कि वैसे मुझे सोने जाना है। साउसी बोलती कि तुम जाके काम करो। तो मिस्टर फू बोलते कि तुम क्या अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचती हो। साउसी
बोलती कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मिस्टर फू उसको कैरी करता और बेड पे सुलाता और बोलता है कि जब तक नहीं सो जाऊंगा मैं तुम्हें देखते रहूंगा। नेक्स्ट डे साउसी उतर रही होती सीढ़ी से, तभी तो मैं बात करती कि वैसे भी यंग मास्टर 1 महीने से स्टडी रूम में सो रहे, ऐसा लगता है कि अपनी वाइफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। वैसे भी वो प्रेग्नेंट है ना, वो नहीं कर सकती है और मैन लोग अपना और बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी उसके पास साउसी जाती है कि पास में बोलती कि मुझे बिलीव है मिस्टर फू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी वो मेड को बोलती कि खाना प्रिपेयर करो, मैं मिस्टर फू को डिलीवरी करूंगी। वो कहाँ पे है? तो बोलते कि कंपनी चले गए। तो कंपनी जाने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू कंपनी में रहते हैं, तभी वहाँ पे अच्छे से ड्रेस पहन कर आती है सेक्सी वाला टिन और मिस्टर फू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। ये सब बाहर खड़ी होकर साउसी देख रही होती है। सब देख के साउसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वहीं पे गिर जाती है, उसको ब्लीडिंग भी होने लगता है। तभी चले आते हैं साउसी को देख के बोलते कि मैडम। फिर मिस्टर फू उसको हॉस्पिटल लेके जाते और डॉक्टर को बोलते कि तुमको मेरी वाइफ को और बेबी को दोनों को सेव करना है। बोलती मिस्टर फू, तो मिस्टर फू बोलते कि टेंशन मत लो बेबी, और तुम दोनों सेफ हो जाओगी। तभी उधर से मिस्टर फू की ग्रैंड मदर, सिस्टर और उसका कजन ब्रदर आ जाते हैं। बोलते कि ब्रदर टेंशन मत लीजिए, मैं बेस्ट डॉक्टर को हायर किया हूँ सिस्टर इन लॉ के लिए। तभी डॉक्टर ऑपरेशन के बाहर निकलता है और बोलता है कि मदर और बेबी दोनों ही सेफ है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि थैंक यू डॉक्टर इतना हार्ड वर्किंग के लिए। डॉक्टर मदर से मिलने के लिए मना करता है, बोलता है कि वैसे भी कुछ देर बाद तो बाहर निकल ही जाएंगी। तभी ग्रैंड मदर और उसका कजन ब्रदर चले जाते हैं बच्चे को देखने के लिए, लेकिन मिस्टर फू अपनी वाइफ के पास चले जाता है। बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं वर्क और होम दोनों हैंडल नहीं कर पाए। इस वक्त साउसी बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वार्ड में शिफ्ट होती है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि फ्यूचर में मैं इसका कंपनसेशन करूंगा। इस बात पे साउसी बोलती है कि तुम्हें कंपनसेशन करने का जरूरत नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी बेबी तो बर्थ हो चुका है, हम दोनों के बीच में अब कुछ है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहती थी। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? तो साउसी बोलती नहीं। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? साउसी मन में बोलती है कि मिस्टर फू वैसे भी तुम कुछ ज्यादा सुटेबल ढूंढोगे, जो तुम उसको लाइक करते हो, मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं हूँ। सी बोलती है कि वैसे भी उस नाइट को हम लोग जो 12 मिले तो गलती तो था। बोलता है कि प्लीज ऐसा मत बोलो, जब तुम रिकवर हो जाओगी फिर हम लोग बात करेंगे। तभी साउसी बोलती है कि बेबी। मिस्टर फू बोलता है कि वो अनदर वार्ड में, तो साउसी जाने लगती है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि रुको मैं उसको बता देती हूँ। तभी ग्रैंड मदर बेबी को कैरी की हुई थी और बोलती है कि थैंक यू साउसी, तुम्हारी वजह से फाइनली फू फैमिली को एयर मिल चुका है। सच बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग की है। साउसी बोलती है कि मैं बेबी को होल्ड करूंगी। तभी ग्रैंड मदर और मिस्टर फू दोनों बोलते हैं कि तुम्हारा अभी इंजरी है, तुम रिकवर हो जाओ, तुम बेबी को कैरी करना। और मिस्टर फू ये भी बोलते हैं कि तुम रिकवरी हो जाओगे, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। हम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर फू अपनी सिस्टर से बात कर रहे थे कि वैसे भी मैं उसको दूर भेजने का प्लान कर चुका हूँ, जो भी कॉम्पनसेशन होगा देने के लिए मैं रेडी हूँ। इस बात पे सीयू चिल्लाने लगती कि ब्रदर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? वैसे भी सिस्टर इन लॉ ने कितना डिफिकल्ट से बेबी को बर्थ किया, आप उसे इस घर से बाहर निकालना चाहती हो? तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं उसे कॉम्पनसेशन भी तो दूंगा ना। मिस्टर फू मन में सोचता है कि वैसे भी साउसी उसको लाइक नहीं करती, उसका चॉइस को रिस्पेक्ट करेगा मन में। तब साउसी सब बात सुन रही होती और बोलती कि मिस्टर फू मुझे लाइक नहीं करता, इसलिए मैं इस रूम में और स्टे नहीं रह सकती हूँ, मैं इस घर में। बोल के बाहर जा रही होती, तभी उसके सिस्टर उसको मिल जाती है। तभी साउसी बोलती है कि तुम यहाँ पे कौन सा ट्रिक अप्लाई करने के लिए आई हो? इस बात पे सिस्टर लॉ बोलती कि तुम फ्री हो गई, मतलब तूने बेबी को बर्थ कर दिया। इस बात पे साउसी बोलती है कि कुछ भी हो जाओ, मैं तुम्हारे किसी भी खूबसूरत बुढ़ा से तो शादी नहीं करने वाली। तभी साउसी की सिस्टर लॉ बोलती है कि तुम गलत समझ रहे, तुम्हारा ब्रदर बहुत ज्यादा बीमार है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तभी साउसी बोलती है कि तुम उसे झूठ बोले, अचानक ब्रदर कैसे बीमार हो सकते हैं? इसको तो कॉल करती है अपने ब्रदर को और बोलती है कि ब्रदर क्या बीमार है? तो बोलता है कि हमारा कंडीशन बहुत खराब है, तुम प्लीज आकर एक बार मुझसे मिल लो। बात तो साउसी घर जाती है, बोलती है कि ब्रदर आप बीमार है। तभी दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर खुद से बूढ़ा लो बुला ली थी और बहुत सारे बंदे रहते हैं। बोलते कि तुम्हारा शादी तो मिस्टर लो के साथ में करवा के रहूंगी, बिकॉज मैंने डॉरी के जो पैसे लिए हैं। तो बूढ़ा मिस साउसी को देख के बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि बहुत ब्यूटीफुल है। अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन उसका ब्रदर एक नंबर का ठरकी था, वो अपनी बीबी की बात मानता था, अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। फिर खुशत बुढ़ा उसके संग बदतमीजी कर रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर वो के पास बैठ जाती और बोलती है कि यंग लेडी मिसिंग हो गई है, मैं हर जगह ढूंढ लिया पर वो नहीं मिल रही है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि जॉसिलियंस कमरा ढूंढो, पता करो कि मेरी वाइफ अभी कहाँ है। मिस्टर लो बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे सिस्टर इन लॉ मुझसे पैसे लिए तो मैं मुझे सेल किए हैं, तो तुम्हें लगता है कि मैं कोई प्ले कर रहा हूँ ट्रिक, वैसे भी तुम मेरी हो, कंप्लेन मत करो। साउसी अपने ब्रदर के पास जाती, बोलती कि ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो। इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है कि वैसे भी कौन उमर मेरे संग शादी करेगी, अगर मैं तुम्हारे सिस्टर इन लॉ का बात नहीं मानूंगी तो मानूंगा, तो वैसे भी हमारी सिस्टर इन लॉ तुम्हारे फ्यूचर के लिए तो बात कर रही है ना, जैसा लाइफ स्पेंड करना, उसको कोई भी हेल्प नहीं करता, चले जाता है। तभी ठरकी बंदा उसके संग बदतमीजी कर रहा होता है। तभी मिस्टर आता है, अपनी वाइफ को बचाता है, बोलते कि प्लीज मुझे माफ
माफ कर दो, मैं लेट हो गया, फिर मतलब तुम्हें कोई भी टच नहीं करेगा, मैं मिस्टर फू हूँ। जब वो उस खूबसूरत बुड्ढे को पकड़वा दिया था। भी मिस्टर लो बोलता कि तुम्हें पता है तुमने किसको टच किया? जानते नहीं, अगर मैं एक कॉल करूंगा तो तुम इस सिटी में नहीं रह पाओगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि कॉल करो, मैं भी देखूँ वो कौन है। जैसे ही कॉल करता है, उसके डैड खूबसूरत बुड्ढा को बोला था कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस बात तो खूबसूरत बुड्ढा कुछ ज्यादा ही माफी मांगने लगा। मिस्टर फू से ये बोल रहे कि मिस्टर फू प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा गलत था। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलता है उसको पैर को हाथ को तोड़ देने का, तो वही करता है। इसके बाद मिस्टर फू साउसी का जहाँ पे इंजरी रहता है वहाँ पे मेडिसिन लगा रहा था और बोलता है कि तुम्हें दर्द दे रहा है, तुम्हारे बॉडी में कहीं और भी इंजरी है क्या? लो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। इस बात तो साउसी बोलती है कि और भी कोई इंजरी नहीं है। इसके बाद साउसी मिस्टर फू को हक करती है और बोलती है कि मैंने सोचा कि मैं तुमसे कभी भी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। मिस्टर फू बोलता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ और भी अच्छा रहूंगा। इस बात पे साउसी बोलती हक करते हैं मिस्टर फू को कि मिस्टर फू मैं तुमसे सेपरेट नहीं होना चाहती हूँ। उसका हेयर टच करता था। साउसी बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर फू, ये मेरा विशफुल थिंक है, मैं आपको बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं करूंगी। मिस्टर फू को साउसी हक करती है और बोलती है तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुमने मुझे पहले प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी, तुम कैसे मुझे छोड़ के जा सकती हो? तभी साउसी बोलती कि आपका टिंटिंग का। तो मिस्टर फू बोलते कि मेरा और टिंटिंग का ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। साउसी बोलते कि मिस्टर फू तुमने खुद ही बोला था कि मैं उसका कोई कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। तो वो स्माइल करने लगता। तो साउसी बोलती कि तुम मुझ पे हंस रहे हो। तभी दूसरी तरफ से सीओ टिंटिंग को हेयर पकड़ के लाती है और उसको धक्का देती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे को फैमिली को बर्बाद करने की? तुम मुझे एक्सप्लेन करो, तुमने मेरे ब्रदर के साथ क्या किया था? इस बात पे टिंटिंग गुस्सा कर बोलती है कि मैंने प्रेसिडेंट को यूज करने का कोशिश किया पर प्रेसिडेंट तो मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ तक मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया। टिंटिंग ये भी बोलती है कि फिगर में, ब्यूटीफुल में, सब में मैं बहुत अच्छी हूँ, फिर भी हर चीज साउसी को कैसे मिल सकता है? अच्छा हस्बैंड, रिच फैमिली का ग्रॉन, एवरीथिंग सब उसके लिए ही, मेरे लिए क्या? मैं उससे तो ज्यादा ही अच्छा डिजर्व करती हूँ ना। ये सब मिस्टर फू और सासे सुन रहे होते हैं। तभी टिंटिन को लेकर जाती है और बोलती कि ब्रदर अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करोगे तो मैं सिस्टर इन लॉ के साथ खुद चली जाऊंगी। और बोलकर टिंटिन बोलकर चली जाती है। इसका मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुमसे एक और चांस मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। उसी हाँ बोलती है। फिर इसका दिखाया जाता है मिस्टर फू अपने लैब से बैठा देते हैं। तो साउसी बोलती है मिस्टर फू मैं अभी तक रिकवर नहीं हुई हूँ। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि मुझे पता है मेरी वाइफ अभी तक रिकवर नहीं हुई है, ऐसा मतलब मैं बेट कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। सबको बोलता है कि तुम्हें कुछ भी चीज सोचने का जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी भी डिसलाइक नहीं किया, हमेशा मैं तुम्हें लाइक किया हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और ज्यादा मत सोचना। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड रेडी हो रही थी क्योंकि उसका काम का फर्स्ट डे था। तभी मिस्टर को बोलते कि अगर तुम पूरी रात मुझसे बात नहीं करते तो मैं लेट नहीं होती और फटाफट ड्रिंक्स पहन रही होती। तो मिस्टर वो उससे बैग ले लेते। इस बात पे साउसी बोलते क्या हुआ, तुम आज कंपनी नहीं गए, तुम्हारा तो इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन था ना। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये ज्यादा है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा ऑफिस का फर्स्ट डे, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। इसके बाद मिस्टर फू कार में समझा होते कि साउसी को तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे इमीडिएटली कॉल करके बोल देना। मिस्टर फू के पास कॉल आता है। मिस्टर फू मैंने सिस्टर इन लॉ का इन्वेस्टिगेशन किया, इसका मास्टरमाइंड इसके सिस्टर इन लॉ इसका खुद का ब्रदर है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैटर को मैं हैंडल करूंगा। इस बात पे मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी सिस्टर इन लॉ की खुद का ब्रदर है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड से मिलती और बोलती है कि कैसी हो, तो लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते। फिर बोलते कि तुम्हारे पास लिमिटेड एडिशन बैग है ना। इस बात पे साउसी बोलती कि नहीं मैं तो सुपरमार्केट से ली हूँ। इसको तो बोलती कि मुझे कुछ काम है, काम के बाद मुझे अपने हस्बैंड को भी तो वेट करना है। तो फिर वो चली जाती है। फिर काम खत्म करने के बाद हमारी फीमेल लीड अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर चले आते और बोलते कि तुमने क्या किया मिस्टर लो के साथ, वो रेस्ट ऑफ द लाइफ क्रिपल बन के रह गया है। उसका सिस्टर इन लॉ और ब्रदर को ज्यादा ही हमारी फीमेल लीड क्रिटिसाइज करने लगते हैं। फिर दोनों लीडर होकर बोलते हैं कि वैसे भी मिस्टर लूना अगर कंप्लेन कर देते तुम्हारी सिस्टर इन लॉ जेल में चली जाएंगी, क्योंकि अपने ब्रदर को थोड़ा भी नहीं सोचते हो। इस बात पे उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती कि मेरी मॉम ने तुम्हें रेस किया है, वैसे भी तुम्हें कर तुम्हारे भलाई के लिए कर रही थी। इस बात पे साउसी बोलती है कि तुम कोई भी भलाई के लिए नहीं कर रही थी। तो साउसी बोलती है कि तुम मेरा ब्रदर हो, कभी भी तुम ब्रदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किए हो। साउसी का ब्रदर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाई हो। साउसी का ब्रदर बोलता है कि लो फैमिली हम लोग को सू कर रहे हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो। इस बात पे साउसी बोलती है कि मैं भी सू करना चाहूंगी, इसने मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो लेफ्ट किया था बट इस भी तो ले चुकी है, यहाँ तक मुझे सेल करने भी काफी कोशिश की है, सब तुमने ही किया, तुम लोग को अपना करने का तो भुगतना ही पड़ेगा ना। साउसी की सिस्टर लोग को ज्यादा चिल्लाने लगती है तो उसका ब्रदर ऐसा नाटक करता को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस वक्त साउसी बोलती है कि ब्रदर आपको नाटक करने का जरूरत नहीं, मुझे पता है कि आप हमेशा सिस्टर इन लॉ का ही साइड लोगे। उसके सिस्टर इन लॉ गुस्सा होकर उसको चाटा मारने के लिए जाती है तो मिस्टर पू उसका हाथ पकड़ कर धक्का देता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को हार्म करने की। फिर साउसी से पूछता है तुम ठीक तो ना। तो मिस्टर पू बोलता है कि हाँ मैं देखने के लिए आ रहा था। तो साउसी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। साउसी की सिस्टर इन लॉ बिल्कुल भी डर नहीं मान रही थी और मिस्टर पू को ब्लेम करने लगती है और बोलती है कि तुम क्या करो, चलो मेरे साथ घर। तो मिस्टर पू बोलता है कि तुम्हें किसने घर जाने के लिए बोला। इसके बाद मिस्टर पू अपने
दोनों को बॉडीगार्ड को बोलकर उन लोगों को पकड़वा देता है। तभी साउसी की ब्रदर उससे माफी मांगने लगता है। तभी उसकी सिस्टर लॉ बोलती है कि देखते क्या कर लेंगे, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। मिस्टर फू का बॉडीगार्ड साउसी की सिस्टर इन लोग को हार्म करता है। इस बात पे सिस्टर बोलती है साउसी ब्रदर मैं भी देखना चाहूंगा तुम अपनी वाइफ को कितना प्रोटेक्ट करोगे। इस बात पे साउसी का ब्रदर बोलता है कि जो भी कुछ है मेरी वाइफ है, मुझे तो इसको प्रोटेक्ट करना ही है। साउसी कंडीशन रखती है कि चलो अगर तुम मेरे ब्रदर का साइड लोगे तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो मैं छोड़ दूंगी। इस बात पे साउसी की सिस्टर लो अपने हस्बैंड को धक्का देती और बोलती कि वैसे भी इस मैन से मैं कोई भी देना देना नहीं है, बस मैं इसके साथ प्रॉपर्टी के लिए थी, जो कोई प्यार वार नहीं करती, अगर तुम उसको मारना चाहो तो मार सकते हो। साउसी बोलती कि ब्रदर जिस वुमेन को तुम इतना प्रोटेक्ट करे थे देखो एक पल में तुमको छोड़ दी। तभी साउसी का ब्रदर बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लोग गुड पर्सन है। इस बात पे साउसी बोलती कि गुड पर्सन है, आपको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं पता, ये वुमेन को साथ सुला कर पैसा अर्न करना चाहती थी। साउसी उन दोनों के बीच में नाइफ रखती है और बोलती है कि कोई भी सर्वाइव करेगा वही इस यहाँ से जिंदा जा पाएगा। इस बात पे उसके सिस्टर इन लोग कुछ सोचती नहीं, फटाफट लेती है नाइफ और उसके ब्रदर को नाइफ मार देती है। बोलती है कि मुझे तुमसे कोई रहना देना नहीं, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। साउसी का ब्रदर बोलता है कि मैं तुम्हारा हर एक इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जबकि सिस्टर इन लॉ बोलती कि वैसे भी तुम एक लूजर हो, मैं किसी रिच बंदे को पटाकर उसके साथ रह सकती, तुम जैसे लूजर को फिर लोग दूसरों को अटैक करते हैं। तो साउसी बोलती कि मुझे घर जाना है। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि जितना भी एविडेंस है पुलिस को दे दो इन दोनों को पिटवा देने के लिए। क्या साउसी को लेकर मिस्टर फू घर जाते हैं जहाँ पे ग्रैंड मदर और साउसी की टेंडर वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर फू पे उसकी ग्रैंड मदर गुस्सा करती है। तभी वहाँ पे बेबी रो रहा होता है। मिस्टर फू की सिस्टर सीयू बेबी को मिस्टर फू को दे देता है और बोलता है कि तुम तो इसके फादर हो ना, तुम्हें एक बेबी को तो कैरी करने आना ही चाहिए। क्या मिस्टर फू हमारी फीमेल को एक प्लेस पे लेके जाते हैं जहाँ पे साउसी बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। तो फू बोलता है कि वैसे भी तुम्हें केक बनाना स्टिच बनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बेकरी शॉप खोला हूँ, तुम यहाँ पे काम करोगी। इस बात पे साउसी बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने बेबी को बर्थ भी कर दिया, फिर भी तुम मुझे हस्बैंड नहीं बुलाती। तो बोलती ओके हबी। मिस्टर फू के पास कॉल आता है तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे कॉल रिसीव करना। कॉल रिसीव करने के बाद बोलता है कि मिस्टर फू में वापस आ गई चाइना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर बेकरी संभाल रहे होते हैं। तभी साउसी के फ्रेंड में फोटो आता है। फिर बोलती है कि मिस्टर फू कहाँ पे। तो साउसी बोलती है कि ऑफ कोर्स वो काम पे, यहाँ पे क्या करेगा। तभी सेन की फोटो दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कौन है। तो साउसी बोलती है कि मुझे नहीं पता। इस बात पर उसकी फ्रेंड सेन का इंट्रोडक्शन देने लगती है कि सेन एक बहुत बड़ी एक्टर है, बहुत ज्यादा फेमस है, ग्रेजुएशन के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री में चली गई थी काम करने के लिए और उसका मूवी का अवार्ड भी मिला है। फिर ये भी बताती है कि सेन को मिस्टर फू ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है इस इंडस्ट्री में। साउसी घर जाती है जहाँ पे देखती कि सीयू का फोटो देख रही होती है। उसके बाद बोलती कि सिस्टर लॉ इतना जल्दी घर क्यों आ गई, वैसे भी तो भी कुछ हो, मिस्टर को पास्ट है, वैसे भी प्रेजेंट में तो आप मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, मैं आपको सिस्टर इन लॉ मानूंगी, वैसे भी अब जाकर रेस्ट कीजिए। तो मिस साउसी चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू मिस से बात कर रहे थे जहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए था मैंने सब कुछ से हेल्प किया, अब तुम्हें अपने बलबूते पर सब कुछ करना होगा। मिस सिन बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने शादी कर ली। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मेरा कुछ ज्यादा हिडन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, मैंने शादी कर लिया, मेरे बच्चे भी, और हाँ मुझे मूवी भी देखना पसंद नहीं, ना ही मेरी वाइफ को है। सिन बोलती है कि ओके इसका मतलब मैं तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट ना करूँ। सिन चली जाती है। तभी सीयू आती है अपने ब्रदर के पास, उस पर चिल्लाने लगती है कि मैंने सेन को देखा है। ये बात सिस्टर इन लॉ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे, तुम दोनों का फोटो कुछ ज्यादा इंटरनेट पे वायरल चल रहा है। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे एक्सप्लेन करने का कुछ फायदा है नहीं। सभी बीस टाइम ने मुझे एक बार हेल्प की थी, ऐसे फेवर के तौर पर मैंने भी उसको हेल्प किया, बस इससे ज्यादा हम लोगों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल बेकरी में काम कर रही थी। तभी वहाँ पे पहुंच जाता है मिसेस और हमारे फीमेल को बोलता है कि वैसे भी मैं वेट करूंगी कि मिस्टर फू तुम्हें से बाहर निकाल दे डिवोर्स देकर। इस बात पे साउसी बोलते हैं कि तुम यहाँ पे केक खरीदने के लिए आई हो, फिर मैं डिवोर्स का वेट कर रही हूँ। के बाद मिस सेन में और मिसेस साउसी में झड़प हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली मिस सेन का हाथ कट हो जाता है। फिर हॉस्पिटल के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साउसी मिस्टर फू को एक्सप्लेन कर रही होती है कि गलती की वजह से मिसेस सेन को हाथ में कट लग गई है। तभी डॉक्टर को मिस्टर फू बोल रहा होता है कि बेस्ट डॉक्टर को हायर करने के लिए, बिकॉज वो एक्टर भी रहती है ना, स्कार्स नहीं रहना चाहिए। कि मिस्टर फू चला जाता है सेन से बात करने के लिए, जहाँ पे मिस सेन बहुत अच्छे बन के बोलती है कि साउसी को ब्लेम मत करा। तो मिस्टर फू बोलते कि भला मैं उसको ब्लेम क्यों करूंगा। क्या साउसी मदर सोचती है कि मिस्टर फू उसके बात पे ट्रस्ट नहीं करे। फिर मिस्टर फू सीख लेकर मिस सेन के पास चले जाते हैं, जहाँ पे वार्निंग देते हैं मिस्टर फू सेन कि तुम अपना फेक स्टैंड का ड्रामा करके अपने फैन लोग को बोल रही हो कि साउसी ने हार्म करने को कोशिश किया, उसको फ्रेम कर रही हो, बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसको वार्निंग देखा हो तो चले जाता है। क्या साउसी बोलती है कि मुझे जाके शावर लेना है। तो मिस्टर फू बोलते किसका जरूरत क्या। फिर लोग साथ में नाइट स्पेंड करती है, कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक जरूर दीजिएगा। बाय बाय।